उपवास है, और जितना हम अपने उपवास के नजदीक पहुंच रहे हैं, मैं बड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ, खासकर ये 50 उपवास पूरे करने के लिए कि जल्दी से ये हो, हम 50 के ऊपर पहुंचे। क्योंकि मैं इस बात को अनुभव भी कर चुका हूं, मैं इस बात को जानता भी हूं कि परमेश्वर लास्ट मोमेंट पे काम करता है। परमेश्वर लास्ट मोमेंट पे काम करता है, आखिरी क्षण में भी काम करता है। आप देखिए, पूरा योना जहाज में था और बहुत तूफान आ गया। क्या परमेश्वर कुछ कर रहा था? तूफान परमेश्वर की ओर से था। योना के लिए वो चुप बैठा था। वहां चिट्ठियां डल रही थी, परमेश्वर चुप बैठा था कि भाई किसने पाम पर रखा है, किसके कारण से ये कुछ हो रहा है। उन्होंने अपना सामान फेंक दिया जहाज से, सामग्री खाने पीने की, बिजनेस की, परमेश्वर चुप था। समझ पा रहे हैं? उसने कहा कि भाई मैं ही वो हूं, मैं परम प्रधान परमेश्वर का दास हूं। ऐसा बोलता है, मैं परम प्रधान परमेश्वर का दास हूं। इंट्रोडक्शन तो बहुत जबरदस्त देता है, अगर आप पढ़ेंगे, मैं परम प्रधान परमेश्वर का दास हूं, यहोवा का दास हूं, उसका नबी हूं, लेकिन उसकी आज्ञा से भाग गया हूं। ठीक है, उसके बाद में उसे पानी में फेंक दिया गया। उसने कहा मुझे उठा करके समुद्र में फेंक दो और ये तूफान शांत हो जाएगा। ऐसा ही किया गया। उन्होंने कहा हे प्रभु, इसका जो लहू है, इसका जो खून है, तू हमें माफ करना, ये हम पे ना हो। फेंक दिया, परमेश्वर चुप था। समझ पा रहे हैं? उसके बाद में एक मछ आया, लिखा है एक बड़ी मछली जो भी, और आया, योना को अपने अंदर ले लिया। परमेश्वर चुप था। पहले दिन भी परमेश्वर चुप था, दूसरे दिन भी परमेश्वर चुप था, लास्ट मोमेंट पे। समझ पा रहे हैं? तीसरे दिन जब देखा अब ये जी ही नहीं पाएगा, तब परमेश्वर ने थोड़ा सा बोला। तब उसके मन में आया, उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने आखिरी क्षण में उसे बचा लिया। जैसे जैसे आप नजदीक जा रहे हैं इन उपवासों में, 100 के पास में जा रहे हैं, वैसे वैसे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, अपनी आवाजें स्पष्ट सुनाएगा। ये परमेश्वर का तरीका है। उत्पत्ति 3:15 देखिए आप ना, क्या लिखा है, किसी को याद है? उत्पत्ति 3:15 में पहली भविष्यवाणी है यीशु मसीह को लेकर के कि मैं तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, ये पुत्र जनेगी, तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरा सर कुचल डालेगा। समझ नहीं आ रहा क्या कुछ है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। समझ पा रहे हैं? हम व्यवस्था में आते हैं, वहां आपको समझ आता है कि एक जो सांप है वो ऊंचे पर लटकाया जाएगा। यीशु मसीह का चिन्ह था जो क्रूस पे लटकाने का। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यशायाह पे आते हैं तो बहुत कुछ क्लियर कर देता है। कुमारी गर्भवती होगी, ऐसे ऐसे बेतलहम में जन्मेगा, इजराइल में जन्मेगा। समझ पा रहे हैं कैसे कैसे परमेश्वर धीरे धीरे क्लियर करता है। जैसे जैसे यीशु मसीह के आने का समय हुआ, मलाकी में उसने और क्लियर कर दिया। देखिए, यूहन्ना के बारे में बता दिया उसके आने से पहले, तो वो क्लियर करता है। जैसे जैसे यीशु मसीह का समय आया, उसने बहुत कुछ क्लियर कर दिया। जो भविष्यवाणियां समझ नहीं आती थी पहले, वो लास्ट में आके सब समझ आई। समझ आ रहा है? अंतिम समय पे जब यीशु मसीह आने जा रहे थे, सेम सिचुएशन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई किया 3.5 साल की, जब वो बड़े हो गए 30 साल के बाद। और जब उन्होंने सेवकाई किया, वो आगे बढ़े। और आप देखिए, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले वचन, सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले वचन कौन से हैं? जो उन्होंने अंतिम समय में बोले। सबसे बड़ी आज्ञा दी उसने, जिसे हम महान आज्ञा बोलते हैं। क्या है? उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। सबसे ज्यादा वही आज्ञा फॉलो हो रही, क्योंकि अंतिम आज्ञा थी प्रभु यीशु मसीह की। उसने अपनी सेवकाई का जो निचोड़ है, जब उसकी आखिरत को आप पढ़ते हैं, अपनी सेवकाई का निचोड़ आखिरत में दे दिया, आखिरी में दे दिया। आ रहा है समझ में? क्यों उसने इतनी सेवकाइयां किया, क्यों उसने क्रूस उठाया, वो सब वो आखिरी में बता करके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? जैसे परमेश्वर ने एंड टाइम पे नीनवे को बचा लिया, लास्ट मोमेंट पे नीनवे को बचा लिया। समझ पा रहे हैं? लास्ट मोमेंट पे बचा लिया। सदोम गमोरा से, अमोरा से लूत को निकाल लिया
लास्ट मोमेंट पे निकाल लिया। ऐसा नहीं था कि एक दिन पहले उसे निकाल ले। क्या सोचते हैं, क्या परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता था? भाई कल को यहाँ पे आग और गंधक बरसनी है, तो क्यों ना एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले कॉल कर दिया जाए लूत पे, उसकी पत्नी पे, बेटियों पे, कि भाई ऐसा है अगले हफ्ते यहाँ पे आग और गंधक बरसेगी और तुम निकल आओ। ऐसा नहीं कर सकता था परमेश्वर? क्यों नहीं किया? परमेश्वर का अपना एक तरीका है। बाइबल ऐसा बताती है कि आग और गंधक बरस रही थी और वो वहां से भाग रहे थे। उनके पीछे पीछे बरसती जा रही थी और वो अपने कदम आगे आगे बढ़ाते जा रहे थे। जब परमेश्वर ने मना किया था कि पीछे मुड़ के मत देखना, और आप जानते हैं स्त्रियों को पीछे मुड़ मुड़ के देखने का बड़ा शौक होता है। समझ पा रहे हैं? मैं भी चेक कर रहा था, कुछ भाई लोग यहाँ पे बैठे थे, वो पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं है उन्हें मतलब नहीं है, लेकिन कुछ स्त्रियां पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी, कौन आ गया पीछे, किसकी आवाज से आ रही, पायल से की। तो पीछे मुड़ करके देखने का बहुत ज्यादा शौक होता, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। सेम सिचुएशन लूत की पत्नी के साथ रही, और बाइबल ऐसा बताती थी वो उसने ऐसे देखा और ऐसे का ऐसा ही नमक का खंबा बन गई। हम गाते नहीं, हम तो बड़ी खुशी के साथ में गाते हैं, किसी का समझ पा रहे हैं नाश हो गया, ये आपकी भाषा में ऐसी तैसी हो गई। हम गाते खंबा नमकदा बन गई, आज तक हम खुशी के साथ में नाच नाच के गा के, पता नहीं पर क्या समस्या नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, इतना भी ज्यादा लॉजिक मैं नहीं लगाता हूँ, लेकिन फिर भी इसकी पत्नी तो नमक का खंबा बन गई और हम तो खूब तालियां बजा बजा गा रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा अद्भुत है कुछ चीजें समझना। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर एंड टाइम पे काम करता है, लास्ट मोमेंट पे काम करता है। शद्रक मेशक अबेदनगो को कहां डाला गया था? आग के भट्टे में डाल दिया गया था। क्या सोच रहे हैं? जब उन्हें बांधा यार था या उनके लिए आज्ञा निकल गई थी, या भट्टा वो 7 गुना और धधका दिया गया था? क्या उस समय परमेश्वर काम नहीं कर सकता था? कर सकता था। बाइबल ऐसा बताती है कि जब उन्हें डाला गया, जिन लोगों ने डाला उस आग में, वो लोग झुलस गए, वो लोग झुलस गए उस आग में, परंतु उनके मोजे में भी जलने की बदबू नहीं थी। लास्ट मोमेंट में परमेश्वर ने काम किया। अब मैं काम की बात बता रहा हूं, इससे भी ज्यादा खासकर टीम के लिए, प्रचारकों के लिए, वर्शिप टीम के लिए, जितने भी आप टीम में हैं, जितने भी टीम के लोग हैं, काम की बात बता रहा हूं विशेषकर प्रचारकों के लिए। हम हफ्ते भर तैयारी करते हैं, वो एक अलग तैयारी होती है, लेकिन लास्ट टाइम की तैयारी कुछ और होती है, लास्ट क्षण की तैयारी कुछ और होती है। समझना इन बातों में, लास्ट दिन की तैयारी कुछ और, लास्ट समय की तैयारी कुछ और लास्ट क्षण, लास्ट मोमेंट की तैयारी कुछ और होती है। समझ पा रहे हैं? मैं रविवार के दिन आखिरी तक ये सुनने की कोशिश करता हूं कि परमेश्वर कुछ विशेष तो नहीं बता रहा, जबकि चाहे मेरी तैयारी हो रखी हो, मैंने पूरी तैयारी कर रखी हो, पूरे हफ्ते तैयारी किया हो, लेकिन संडे के दिन ही लास्ट मोमेंट पे, एंड टाइम पे भी मैं यहाँ बैठ करके परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करता हूँ। समझ पा रहे हैं? आपकी तैयारी कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, तैयारी करनी चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ नहीं करनी चाहिए। मैं आपको, बहुत बड़ा सीक्रेट है ये, लास्ट मोमेंट पे भी मैं ये सुनने की कोशिश करता हूं कि परमेश्वर आज के दिन में मुझसे क्या कहना चाह रहा है। समझ पा रहे हैं? लास्ट मोमेंट में मुझसे क्या कहना चाह रहा है आप लोगों के लिए। अब समझिए, हमारे लिए नहीं, आप लोगों के लिए बता रहा हूं। मैं प्रचार करता हूं कि हमारे लिए, मैं जानता हूं इस बात को, ये आप लोगों के लिए है कि परमेश्वर लास्ट मोमेंट पे आपसे क्या कह रहा है। समझ पा रहे हैं? अंतिम क्षण में आपसे क्या कह रहा है। आपकी तैयारी बहुत हो सकती है, करनी चाहिए, लेकिन कई बार परमेश्वर लास्ट मोमेंट पे कुछ डाल देता है आपके कानों में, आपके मन में, समझ पा रहे, या फिर कुछ दिखा देता है ऐसा, और आप उसी पे प्रचार करते हैं, उसी को बोलते हैं तैयारी के साथ में, जो तैयारी आपने की है उसके साथ मिक्स करके। समझ पा रहे हैं? मैं यहाँ आने तक भी तैयारी में रहता हूँ, ऐसा नहीं लिख रहा पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ अपने कमरे से यहाँ तक आने के लिए भी लास्ट मोमेंट तक यही सोचता रहता हूँ कि परमेश्वर अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि लास्ट मोमेंट में परमेश्वर कैसे कैसे अचंभित, अचरज, अद्भुत काम कर सकता है। लास्ट मोमेंट पे जब हम सोचे अब सब कुछ खत्म हो चुका, मैं कोशिश करता हूं
सुनने की, रविवार के दिन। ऐसा नहीं मैंने पूरे हफ्ते तैयारी नहीं की, ये बहुत जरूरी है। ये टीम के लिए, खासकर प्रचारकों के लिए बता रहा हूं, आपको लास्ट मोमेंट तक, जब तक आप अपनी कुर्सी से खड़े होकर के यहाँ नहीं आते हैं, तब भी कोशिश यही करनी है, परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है, अपना ध्यान उसकी ओर लगा के रखना है। समझ पा रहे हैं? यही एक अच्छा प्रचारक होता है, जो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए 1 मिनट पहले तक भी वहां वो वही कोशिश करता है बैठ करके कि कहीं इस मोमेंट में परमेश्वर मुझे कुछ और तो ना बता दे, क्योंकि जब वो बताएगा तो लोगों के जीवनों में काम होगा। आमीन। लोगों के जीवन बदलेंगे, परिवार बचेंगे, मिरेकल भी होंगे, आशीषित भी लोग होंगे लास्ट मोमेंट तक। समझ पा रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात वर्शिप टीम के लिए भी यही है। तैयारी करो, करनी चाहिए, लेकिन प्रभु की आवाज सुनने की कोशिश करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है अंतिम समय के विषय में। एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे जल्दी से। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। बस पहली आयत ही पढ़ दीजिए। चलो पढ़िए। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है जी कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। समझ पा रहे हैं? आत्मा क्लियरली कहता है, साफ साफ कहता है, बिना किसी उलझन के कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग दुष्ट आत्माओं और भरमाने वाली आत्माओं, एक जो भरमाने वाली आत्मा है और जो दुष्ट आत्मा है, एक वो है जो भरमा लेता, वो भी शैतान का ही पार्ट है, एक है दुष्ट आत्मा, वो भी शैतान का ही पार्ट है। चूंकि आत्मा, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है, क्लियरली कहता है पौलुस तीमुथियुस से कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की टीचिंग, शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि दुष्ट आत्मा इस समय सबसे ज्यादा शिक्षा दे रहा है। समझ पा रहे हैं? सबसे ज्यादा जो इस समय मसीहत को आवश्यकता है वो टीचिंग की आवश्यकता है। और आप जानते, सबसे ज्यादा दुष्ट आत्मा जो अपना कार्य कर रहा है वो टीचिंग को लेकर कर रहा है। दुष्ट आत्मा भी टीचिंग देता है, शिक्षा देता है। जैसे पवित्र आत्मा टीचिंग देता है, वैसे दुष्ट आत्मा भी टीचिंग देता है। पवित्र आत्मा का टीचिंग देने का तरीका क्या है? वो मनुष्य को चुनता है, उसे अपने वचन के भेद बताता है, अपने वचन को सिखाता है और मनुष्य उसे बताता है। और दुष्ट आत्मा का तरीका क्या है? वो भी मनुष्य को चुनता है, मनुष्य को अपनी टीचिंग देता है और मनुष्य के द्वारा मनुष्य को वो टीच करते हैं। समझ पा रहे हैं? वो बाइबल से ही बताएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 लोग आपको निरंतर देखते हैं। पहला है परमेश्वर जो आपको निरंतर वॉच करता है, देखता है, और दूसरा है शैतान जो आपको निरंतर देखता है। और किस लिए देखते हैं? शैतान आपको नाश करने के लिए देखता है, परंतु परमेश्वर आपको बचाने के लिए देखता है। वो जानता है कि आपको क्या टीचिंग मिल रही है। आपको जो टीचिंग मिल रही है उसी टीचिंग के साथ में वो अपनी टीचिंग मिला देगा, अपनी शिक्षा मिला देगा, क्योंकि वो जानता है कि आपको क्या मिल रहा है। समझ पा रहे हैं? बाइबल ऐसा बताती है, अदन के बाग में आदम और हव्वा थे और वहां एक प्राणी और था जिसका क्या नाम था? शैतान, लूसीफर, इब्लीस, पुराना साहब, वही। समझ पा रहे हैं? अदन के बाग में, इसकी आवाज थोड़ा सा कम करिए, वो क्या बोल रहे हैं बैकग्राउंड। अदन के बाग में शैतान भी था। यह हिजकिय्याह ऐसा बताता है कि तू अदन नामक बारी में था और शैतान सब कुछ जानता था, उन्हें वॉच करता था, देखता था कि इन्हें क्या परमेश्वर ने कहा है, क्या शिक्षा दी है। कहां से पता चला उसे कि परमेश्वर ने कहा कि भाई एक पेड़ का फल छोड़ देना, बाकी सब खा सकते हैं। समझ पा रहे हैं? एक पेड़ का फल
छोड़ देना, बाकी सब खा सकते हैं। और जब वो हव्वा के पास में आया, उसने कहा क्या सच है कि तुम किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते? उसे मालूम था परमेश्वर ने क्या कहा। समझ पा रहे हैं? उसने अपनी शिक्षा उसमें घुसा दी। समझ पा रहे हैं? आज भी लोग ऐसा ही करते हैं, परमेश्वर की शिक्षा में अपनी शिक्षा घुसा देते हैं, सीखते नहीं है, आड़े तोड़े लगाते हैं। मैं सबसे ज्यादा ऐसे लोगों से दूर रहना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग सिर में दर्द करते हैं, सीखेंगे नहीं, आड़े तोड़े लगाएंगे, इधर का वचन इधर लगाएंगे, इधर का वचन इधर लगाएंगे। मैं ऐसे लोगों को आड़े तोड़े वाले बोलता हूं। ये दुनिया भर के आड़े तोड़े लगा लेते हैं, और आड़े तोड़े लगा करके वचन को ले करके और अपने ऊपर लागू करके परमेश्वर ने ये कहा है, उसने कहा है कि जितने कामों में तू हाथ लगाएगा सब पर परमेश्वर आशीष देगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन उससे पहले उसने पूरा बहुत कुछ लिखा है, यदि तू परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाए, तो परमेश्वर तुझे श्रेष्ठ करेगा पृथ्वी की सब जातियों में। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। लेकिन उससे पहले उसने बहुत कुछ बोल दिया ना, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू तेरी रोजगार, सब उसने बोला कि जितने कामों में तू हाथ लगाएगा सब पर परमेश्वर आशीष देगा, सब पर आशीष देगा परमेश्वर, जितने कामों में तू हाथ लगाए। लेकिन उससे पहले उसने कुछ बोला है, वो भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग, आज शैतान का सबसे बड़ा टीचिंग का शैतान जो सबसे बड़ा टीचिंग में फंडा लेकर के आया है, वो क्या लेकर के आया है? वो मनुष्य को आड़े तोड़े वाले बना रहा है। आड़े तोड़े समझते हैं, इधर का वचन इधर लिया, इधर का वचन इधर लिया, कुछ ही बोल दिया, सीखना है नहीं जीवन में, और ऐसे वचन अपने ऊपर लागू करते, दूसरों के ऊपर लागू करते, सीखते नहीं। बाइबल ऐसा बताती है, जब कुछ चीजें आप संदर्भ के साथ सीखते हैं, जब आपको सब कुछ पता होता है कि शुरुआत से क्या घटा है, किसके लिए बोला जा रहा है, किसके लिए नहीं बोला जा रहा है, तब आप एक सही वे में होते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से वचन को लेते हैं। अब कुछ लोग हैं, बाइबल में लिखा है ना,